आज हम बात करेंगे वैनकोमाइसिन के बारे में। वैनकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग गंभीर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह ग्लाइकोपेप्टाइड्स नामक एंटीबायोटिक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है और विशेष रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। आइए अब जानते हैं वैनकोमाइसिन के इतिहास के बारे में। वैनकोमाइसिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। यह पहली बार 1950 के दशक के मध्य में एली लिली एंड कंपनी में डॉक्टर ईसी कोर्नफेल्ड के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा खोजा गया था। 1956 में स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया सहित ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए वैनकोमाइसिन को बाजार में पेश किया गया था। आइए देखते हैं वैनकोमाइसिन किस तरह से काम करता है। वैनकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार को संश्लेषण को खत्म कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार टूट जाती है और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए इसे बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। वैनकोमाइसिन कौन सी बीमारियों में काम आता है? वैनकोमाइसिन का उपयोग मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे निमोनिया, लंग डिजीज, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, जॉइंट डिजीज, मेनिंजाइटिस, एक्सेट्रा। वैनकोमाइसिन की खुराक कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है, जिसमें संक्रमण का प्रकार और गंभीरता, रोगी की आयु, वजन, गुर्दे का कार्य और अन्य व्यक्तिगत विचार शामिल है। खुराक की सिफारिशें आमतौर पर स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा निर्धारित की जाती है और उनका बारीकी से पालन किया जाना चाहिए। सटीक खुराक निर्देशों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना आवश्यक है। हालांकि वैनकोमाइसिन खुराक के लिए यहाँ कुछ सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं। वयस्क खुराक 500 मिलीग्राम TDS ओरल और इंट्रावीनसली देते हैं। कुल दैनिक खुराक 2 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कि विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्देशित न किया जाए। बाल चिकित्सा खुराक। बाल रोगियों के लिए खुराक शरीर के वजन या शरीर की सतह क्षेत्र पर आधारित है और इसकी गणना एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा की जाती है। बाल रोगियों में गंभीर संक्रमण के लिए अनुशंसित खुराक सीमा 10 से 15 मिलीग्राम बटा किग्रा है, जो बच्चे की उम्र और नैदानिक स्थिति के आधार पर हर 6 से 24 घंटे में दी जाती है। गुर्दे की दुर्बलता। खराब गुर्दे की समस्या वाले मरीजों के लिए वैनकोमाइसिन खुराक में समायोजन आवश्यक हो सकता है। रोगी की क्रिएटिनिन क्लियरेंस या अनुमानित ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर (EGFR) के आधार पर खुराक को संशोधित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ दी गई खुराक की जानकारी सामान्य है और अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग खुराक की आवश्यकता हो सकती है। वैनकोमाइसिन या किसी अन्य दवा के लिए सटीक और व्यक्तिगत खुराक निर्देशों के लिए हमेशा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। वैनकोमाइसिन को प्रयोग करने का तरीका। वैनकोमाइसिन आमतौर पर अस्पताल में स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, हालांकि इसे अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में भी दिया जा सकता है। दवा को एक घोल के रूप में तैयार किया जाता है और धीरे धीरे 60 से 90 मिनट की अवधि में एक नस में डाला जाता है। विशिष्ट खुराक और जलसेक दर रोगी के वजन, गुर्दे के कार्य और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। वैनकोमाइसिन के संभावित दुष्प्रभाव। इंट्रावीनस वैनकोमाइसिन के सामान्य दुष्प्रभावों में इंजेक्शन स्थल पर लालिमा या सूजन, बुखार, ठंड लगना, मतली, उल्टी और दाने शामिल है। ये दुष्प्रभाव आम तौर पर हल्के और क्षणिक होते हैं। गंभीर दुष्प्रभाव दुर्लभ है, लेकिन हो सकते हैं। इनमें गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं, श्रवण हानि, गुर्दे की क्षति और रेडमैन सिंड्रोम नामक एक स्थिति शामिल है,
जो रक्तचाप में अचानक गिरावट, ऊपरी शरीर की निस्तब्धता और दाने की विशेषता है। सावधानियां और अंतर्विरोध। इंट्रावीनस वैनकोमाइसिन का उपयोग पहले से मौजूद गुर्दे की समस्याओं या सुनने की दुर्बलता वाले रोगियों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। वैनकोमाइसिन या अन्य दवाओं के लिए किसी भी ज्ञात एलर्जी या संवेदनशीलता के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करना महत्वपूर्ण है।